गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में गोवर्धन गौशाला, जिसके आप संचालक हैं श्री, जो कि बहुत वरिष्ठ समाज सेवी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और उनके साथ में है श्रीमान पूरन जी, क्षेत्रीय गौरक्षा प्रमुख, श्रीमान राजेश सिंह जी, आप विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय संगठन प्रांतीय संगठन मंत्री, श्रीमान पतराखन लाल जी भाई साहब, श्रीमान राम कुमार जी भाई साहब, श्रीमान सुरजन लाल वर्मा जी चाचा, और आप एनडीबी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आप सब लोग यहाँ गौशाला का निरीक्षण करने आए। एक बार गौशाला को आप घुमा के दिखा दें। इसके बाद नजदीक से आगे चले जाओ, वो बात नजदीक का बाद में चले धीरे धीरे। पहले आप काम करते थे लाइए सर, तो कमेंट लेंगे, दो कमेंट लेंगे सभी हमारे जो अतिथि आए हैं उनसे और आप संचालक महोदय से। आदरणीय भाई साहब, आप ये बताएं कि आपको कैसे इतनी अच्छी गौशाला जो स्वरूप देख रहे हैं, ऐसा सामान्य गौशाला नहीं मिलती है। देवी और प्राकृतिक स्वयं मिला है, किसी का कोई वो नहीं है। एक भाव बने और भावनाओं का ये रूप है पूरी तरीके से। गौ सेवा की तो हमारे हिंदू धर्म में गौ सेवा, हम गौ माता कहते ही हैं ऑलरेडी उनको। तो जब गौ माता कहते हैं तो माँ जहाँ शब्द लग जाता है वहाँ स्वाभाविक एक लगाव बन जाता है। और गौ ऑलरेडी हर तरीके से हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में आज तक हिंदू समाज में यह रहा है कि गाय को सर्वोपरि हम लोगों ने माना है। और भगवान कृष्ण का तो जीवन इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रेरणा से हम भी जुड़े। तो ये भाई साहब केवल दुग्ध उत्पादन के लिए करते हैं? नहीं, दुग्ध उत्पादन नहीं, बस अपने सेवा के भाव से, केवल सेवा का, केवल सेवा। कोई एक भी लीटर दूध नहीं बेचा जाता है, केवल सेवा के भाव से। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। आदरणीय सुरजन लाल जी चाचा से कैसा लगा आपको गौशाला का? माँ नारायणी मंदिर फुलबाबा आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित गोवर्धन गौशाला हमारे, और इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि यो एक पुण्य का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम तो अपने शब्दों से कुछ कह ही नहीं सकते हैं। भाई साहब से हमारा बहुत पहले से लगाव है और भाई साहब हमेशा हिंदुत्व भावना, राष्ट्र भावना से ऊपर उठ कर के भी काम करते हैं। उसी का एक स्वरूप हम देख रहे हैं। ये गौशाला वास्तव में हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में तो मैं मानता हूँ कि ये पहली गौशाला है। और भाई साहब का ये जो इस ओर झुकाव है उसके लिए हम लोग तो धन्य हैं। आपके साथ में हम लोगों को काम करने का मौका भी मिला, इसलिए हम अपने को भी धन्य मानते हैं कि ऐसे महान विभूति के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ आकर के आज बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी हम लोग आए, साथ में अतिथिगण हैं, इसलिए और अच्छा अनुभव प्रतीत हो रहा है। भाई साहब हमारे साथ में बहुत पहले यहाँ पर कार्य किए हैं। आज सौभाग्य से गौरक्षा का कार्य पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। हम लोग धन्य हैं उनके साथ में यहाँ गौशाला में आकर के। आदरणीय पूरन जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से गोला के पूर्व जिला प्रचारक रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कहने की ऋग्वेद में गाय के लिए एक मंत्र कहा गया है। उस मंत्र में कहा गया है गोवा विश्वस्य मातरा। गाय जो है वो विश्व की माँ है, अर्थात गाय पर ही भारत की कृषि, समृद्धि, जीवन और आरोग्य ये सब टिका हुआ है। और इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म हिंदू दर्शन को मानने वाले व्यक्ति को और प्रत्येक किसान को अपने खूंटे पर गाय अवश्य रखना चाहिए। ठीक है। आदरणीय राजेश जी भाई साहब, हिंदुत्व का मानबिंदु गाय है। देवराहा बाबा ने कहा था जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरता रहेगा तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता है।
आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल खाने बंद करवाए हैं, गायों को बचाने का काम किया है। और भविष्य में हमको लगता है कि एक एक किसान गाय को पालेगा, गाय का उपयोग करेगा और गाय के महत्व को समझेगा। अभी गाय के द्वारा पंचगव्य से या गाय के गोबर और मूत्र से 36 प्रकार की दवाइयाँ विश्व हिंदू परिषद अपने गौशालाओं में बनाता है और 15 प्रकार के प्रोडक्ट, यहाँ तक कि टायल्स भी गोमूत्र और गोबर से बनाए जाते हैं। इसका उपयोग अगर किसान करना सीख लेगा तो वो ठाठ गाय से जो दूध नहीं देती है उससे भी 300-400 रुपया रोज़ पैदा कर सकता है और उनको खिला सकता है। तो धीरे धीरे किसानों में जागृति लाने का काम हमारा गोरक्षा विभाग करता है। पूरन जी जब से इधर आए हैं तो किसानों के सम्मेलन, किसानों का प्रशिक्षण, ऐसा सब कुछ चल रहा है। और इसी क्रम में आज हम गोला में भी गौशाला देखने की इच्छा हुई और भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ से कुछ लोगों को भेजें। हमारा एक बहुत बड़ी कार्यशाला नागपुर में चलती है, 7 दिन का प्रशिक्षण होता है। अगर वहाँ से व्यक्ति सीख करके आएगा तो जो ये नाली में गोमूत्र जाता है उसका समुचित प्रयोग हो सकेगा और किसानों को या जो गौशालाएं चलाते हैं उनको उसका लाभ मिल जाएगा। मैं आर्य समाज का प्रधान होने के नाते आर्य समाज बहुत पहले से गौशाला की बात कहती थी, गाय के दूध की बात कहती थी, लेकिन इधर आरएसएस ने इसको बहुत लंबे समय से, काफ़ी समय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं आरएसएस के लोग, जो कि अपने ज़िले में ही कई गौशाला बन गई हैं। और भैया आनंद जी ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। अब इनको प्रेरणा कहाँ से मिली है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक उदाहरण हम देना चाहते हैं, जैसे गाय के दुग्ध को अमृत कहते हैं। वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है गाय पूजनीय है, लेकिन एक उदाहरण हम जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला उदाहरण वो हम बता रहे हैं आपको। एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा, गाय का जो एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा वो उठकर चल देता है, 2 दिन बाद वो दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिस दूध का हम प्रयोग करते हैं, भैंस के दूध का, उसका बच्चा उठाकर ले जाया जाता है और हफ्तों वो चल नहीं पाता है। ये गाय के दूध में ताकत है जो प्रत्यक्ष सारे लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो है विज्ञान और हमारे शास्त्रों में जो है वो तो अलग बात है, लेकिन जो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ये समझ सकता है गाय के दूध में क्या ताकत है। और जबकि संयोग से हमारे यहाँ पर गाय का दूध सस्ता और भैंस का दूध महंगा, उल्टा है, अमृत सस्ता और दूध, अमृत सस्ता और दूध के नाम पर जो है वो महंगा। यहाँ तक कि गाय का दूध जो है हमारे यहाँ गाय के दूध से पानी महंगा बिकता है। ये हमारे देश की विडंबना है। आरएसएस ने ऐसा कुछ किया है जिससे जागृति आई है। भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका और हमारा देश इसी तत्व के आधार पर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जो तत्व है वास्तव में गाय के दूध में, ये विश्व गुरु पहुंचाने की हमारी एक पहली कड़ी है। ठीक है, सब लोग 3 बार जय गौ माता बोल दो कि हाँ मुट्ठी बांध के आप ऐसे जय गौ माता, जय गौ, जय गौ माता, जय गौ, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार तो से नजदीक के बना के पूरी सब आइए। ये राधे हरे मुरारी।
जय हो माता जी की, जय हो गौ माता की। Mm-hmm.